शब्द से बहुत कुछ किया जा सकता है। शब्द के द्वारा जितने भी मंत्र हैं शब्द में हैं। मंत्र का मतलब मंत्रणा, विचार करना, ये मंत्र के शब्द के अर्थ होते हैं। तो सदगुरुदेव ने कहा शब्द ही मारा गिर पड़ा। शब्द की मार से अच्छे अच्छे धराशायी हो जाते हैं। आज को अपन लोगों में कुछ कहना सुनना हो जाए शब्द के द्वारा ही होगा। और शब्द की घाव कोई कोई का ऐसा बैठ जाता है जिंदगी भर नहीं निकलता है। इतने गहरी चोट बैठ जाती है शब्द की, जिंदगी भर हृदय के में से घाव नहीं निकलता। कैकेयी के कहे हुए शब्दों में रामचंद्र जी को वनवास हुआ। कैकेयी के शब्द ही तो थे। रामचंद्र जी को वनवास हुआ, 14 साल तक उनको वनवास भोगना पड़ा। बहुत बड़ी आपत्ति झेलनी पड़ी। वनवास में सीता का हरण हुआ, 14 साल पीछे लौटे हुआ करके, कितनी बड़ी उन्होंने कष्ट झेले एक कैकेयी के शब्द के ऊपर। इधर महाभारत युद्ध भी शब्द का युद्ध था। अगर द्रौपदी इतना नहीं कहती कि अंधे के अंधे होते हैं, इतनी शब्द तो था। इस द्रौपदी के कहे हुए शब्द ने महाभारत जैसा युद्ध, उसमें 18 अक्षौणी सेना मारी गई। बहुत बड़ा महायुद्ध था महाभारत युद्ध। एक छोटे से शब्द ने कितनी बड़ा रार मचा दी उसमें। कितने राजा महाराजा मारे हुए, कितना नरसंहार हुआ उसमें। ये शब्द था। इसलिए विचारमान व्यक्तियों को शब्द सोच समझ करके ही बोलना चाहिए। बिना विचारे शब्द नहीं बोलना, क्योंकि शब्द का जो शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द ही मारा गिर पड़ा। तो शब्द की मार से अच्छे अच्छे धराशायी हुए, अच्छे अच्छे गिर पड़े। शब्द ही छोड़ा राज। और इन शब्दों में आकर के बड़े बड़े राजा महाराजा ने अपना राजपाट तक छोड़ दिया। गोपीचंद, भर्तृहरि जैसे राजाओं ने इस शब्द की मार से अपने राजपाट को छोड़ करके, ज्ञान बोध विचार के शब्दों को सुन करके उनको ज्ञान हो गया। अपनी माता के शब्दों को सुन करके, किसी संतों के शब्दों को सुन करके उनको ज्ञान बोध विचार हुआ। अपना राजपाट को छोड़ करके जंगल को चल दिया। इस शब्दों की ताकत है। और यदि वो ज्ञान बोध विचार के शब्द नहीं सुनते तो क्यों जाते। आज भी जो महात्मा लोग जितने भी ज्ञान बोध विचार के शब्द सुनकर घर बार छोड़ के आए, ये तो क्यों घर बार छोड़ते, अपने घर में फंसे रहते। ये सदगुरुदेव ने कहा कि शब्द ही मारा गिर पड़ा। शब्द की मार से अच्छी अच्छी धराशायी हुए। बड़े बड़े युद्ध शब्द की चोट से हुए। शब्द की चोट से शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, शब्द से राजपाट छोड़ा। तो जिन जिन शब्द विवेक किया, सदगुरुदेव कहते हैं जिन्होंने शब्द का विवेक किया, राजपाट छोड़ने वालों ने राजपाट छोड़ा। और युद्ध वालों ने शब्दों को सुनकर के बड़े बड़े युद्ध हुए। पर जिन्होंने शब्द विवेक किया, शब्दों का विवेक किया, शब्दों का विवेक कहिए कि शब्द जो सार्थक है कि निरर्थक है, ये विवेक किया। जैसे सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द का मतलब, जैसे हनुमान चालीसा में कहा बाल समय रवि भक्त की हो तब 3 लोग गए हो गया। ये भी शब्द ही तो है कि बालक समय में ही हनुमान जी ने मुंह में दे दिया, तो तीनों लोगों पर अंधकार हो गया। ये शब्द है। अब लोग बाग इसको सही समझते हैं। हो सकता है सही भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि वो सूर्य रूप में कोई खिलौना हो, सूर्य की बनावट का कोई खिलौना हो, तो बच्चे खेलते हैं तो मुंह में दे लेते हैं। तो हनुमान जी भी खेलते समय को सूर्य को मुंह में दे लिया होगा। और माता घबरा गई होगी कि कहीं गले में ना फंस जाए, तो इसलिए उनके मुंह में से वो सब वो निकाला। तीनों लोग बंदे में सभी लोग घबरा गए कि कहीं गले में अटक गया ये। और कांटे वाला भी हो सकता है वो खिलौना, चारों ऐसे धारियाँ उसके अंदर वो होती हैं, तो गले में अटक गया तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो तीनों लोगों ने, सभी सतुगुणी रजोगुणी तमोगुणी, सभी उनके वो थे घर वाले, सभी घबरा गए। और ऐसे वो सूर्य रूप खिलौना निकाला। तो इसी प्रकार से ये शब्द ही मात्र था। तो जिन्होंने शब्द का विवेक किया,
कि कहने वालों ने ये शब्द, अब ये विवेक है कि हनुमान जी ने सूर्य को मुंह में निकल लिया, तो ये सही है कि गलत है? सही हो सकता है कि गलत हो सकता है? तो सूर्य तो बहुत बड़ा है, इतने बड़े सूर्य, आग का तपता हुआ गोला है इतना बड़ा, और हनुमान जी पृथ्वी पैदा हुए थे, तो पृथ्वी से वो तो बहुत बड़ा, और आग का तपता हुआ गोला, एक छोटी सी गोली हो लोहे की तपती हुई को आप मुंह में दे सकते हैं क्या? तो इतने बड़े सूर्य को हनुमान जी ने मुंह में कैसे निकल लिया? तो ये सार्थक नहीं है, निरर्थक शब्द है ये। पर बात यह है कि एक दफ़े की बात है कि वो मुसलमानों के एक फ़कीर कहते थे, हमारे जो है पैगंबर ऐसे हुए हैं, जब उनको भूख लगती थी तो लंबा हाथ कर देते थे समुद्र तक, वहाँ से मछली पकड़ लेते थे, और फिर लंबा हाथ करके सूर्य पे उसको सेक लेते थे और खा लेते थे। तो तुलसीदास जी ने कहा बस इतना ही करते थे। और हमारे पैगंबर कैसे हुए मालूम है? जिस सूर्य के ऊपर तुम्हारे पैगंबर मछली सेकते थे, उस सूर्य को भी उन्होंने मुंह में दे लिया। बालपन में, बाल समय रवि भक्ति की होता थी, तो तुम्हारे पैगंबर पड़े हुए कि हमारे पैगंबर पड़े हुए? ये उन्होंने जो है शब्द का शब्द उत्तर दिया है तुलसीदास जी ने उन मुसलमानों लोगों को। तो इसलिए कहा शब्द ही मारा गिर पड़ा, इस शब्द की मार को सुनकर के अच्छे अच्छे गिर पड़े। आज को कोई शब्द कह दे, अपन लोग बैठे हैं, अपना कोई संबंधी तो कोई आपत्ति आ गई है, अपन आराम से बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार पर। ऐसे शब्द सुन करके अपन को उठ करके भागना पड़ सकता है। कोई आकर के सुनकर यहाँ पे मठ बंड हो रहा है, बॉर्डर पे पाकिस्तान वालों ने हमला कर दिया, अपन को उठ के भागना पड़ेगा यहाँ से। खाली शब्द ये हुआ कुछ नहीं, खाली शब्द को सुन करके ही भागना पड़ेगा। इसी प्रकार से ऐसे शब्दों को सुन करके गोपी चंद हरिश्चंद्र जैसों ने अपना राजपाट छोड़ दिया, अपना राजपाट छोड़ करके वन वन में फिरे शब्दों के चोट से। जिन्होंने शब्दों का विवेक किया, शब्दों का विवेक किया कि इन शब्दों में कल्याणों शब्द का विवेक किया। शब्दों में कल्याण कैसे हो सकता है? एक निरर्थक शब्द है, सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द क्या है? जो संसार की आसक्ति जिनसे बढ़ती हो, मोह ममता आसक्ति का सृजन होता हो, उनमें व्यक्ति फंस जाता है, संसार में फंस जाता है। ऐसे शब्दों में वो फंसेगा, तो संसार में बंधा रहेगा, सब लोग बनते चले आ रहे हैं। एक कल्याणक शब्द है कि संसार असार है, नाशवान है, और मोह ममता आसक्ति में फंसाने वाला है। तो इसलिए शब्दों में नहीं फंसना चाहिए। ये उपदेश को सुन करके, संतों के उपदेश को सुन करके जिस व्यक्ति ने शब्दों को नकार दिया, जिन शब्दों के द्वारा, जिस गुरुमुख शब्द के द्वारा मोह ममता आसक्ति का नाश हुआ, उन गुरुमुख शब्दों का विचार करके जिन जिन शब्द विचारिया तिनका सर गयो काज, उनका काज सर गया, मतलब उनका कल्याण हो गया। उनकी मोह ममता आसक्ति छूट करके, मोह ममता आसक्ति के द्वारा संसार में फंसता व्यक्ति, मोह ममता आसक्ति छूट करके उन्होंने जीवन कल्याण कर लिया। ये जो है संत गुरु जी कहते हैं। सदगुरु श्री कवि साहब ने ये भाव दर्शाया। वैसे भी ऊपर से भी देखा जाए, इन शब्दों में फंस करके हम सभी परेशान हैं, संसार में परेशान होते हैं। आज के बच्चे कच्चे, उनके मोहवश हम जो है बहुत दुख पाते हैं। कैसे भी जो बच्चे कच्चे शब्द बोल देते हैं, अपने अपने माता पिता का अपमान कर जाते हैं शब्दों के द्वारा। माता पिताओं को वो शब्द सुन करके ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। लड़के बच्चे तो कह करके निकल गए, उसके दुख में जो है माता पिता रोते रहते हैं। कभी कुछ माता पिता ने बोल दिया, सर एक धौलपुर की बात है, उसमें धौलपुर में मैं पानी भरा था कुएं से, तो लड़का था छोटा, ऐसे ही बड़ा था, तो खेलने जा रहा था घर से बाहर। तो माँ ने कहा, अरे कहाँ जा रहा है, इधर आ। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा, मैं खेलने जा रहा हूँ। वो ऐसे पीछे की तरफ देखता जा, मने करता जा रहा है, और माँ कह रही लौट या लौट या। फिर वो माँ कह रही है कि अरे कट जा, लौट के नहीं आए, तू वहीं मर जा, ऐसा कर जा, वो सका, ऐसे माँ कह रही है उसे। और ऐसा कहते कि पीछे देखता जा, आगे बढ़ता जा। आगे सड़क थी, और सड़क में बढ़ते हुए एकदम बस आई, और बस के द्वारा कुचल गया वो, एकदम मार निकल करके उसके ऊपर गिर पड़ी। बच्चे, अरे मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा वही हो गया कि लौट के नहीं आना, तेरे को काले ही खा जाए।
ये क्या कह दिया मैंने, और शब्द उस शब्द के द्वारा उसका माँ का शब्द कहना हुआ और बच्चे की दुर्घटना होने आई। उस शब्द के द्वारा सब लोगों ने उसको माँ को बहुत कुछ कहा, पर माँ क्या कहती, माँ को ये थोड़ी मालूम था मेरे बच्चे, माँ को भी बच्चा प्रिय होता है, ऐसा होगा बच्चे के लिए, ऐसा थोड़ी माँ ने समझा था। पर ये दुर्घटना हो गई तो सब जनों ने माँ को दोष भी दिया, और माँ ने भी अपने ऊपर पश्चाताप लिया कि वास्तव में मैंने ऐसा कहा तो है। हालांकि माँ के कहने से ऐसा कोई, किसी कहने से कुछ नहीं होता है, वो तो उसकी मौत थी और माँ के मुँह से शब्द निकलना था, और वैसी दुर्घटना हो गई। तो इसी प्रकार से ये शब्द हैं निकल जाते हैं, शब्दों के द्वारा बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, गोलियाँ चल जाती हैं, बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं शब्दों के द्वारा, और नरसंहार भी हो जाते हैं। तो इसलिए संत गुरुजन कहते हैं कि शब्द संभाल के बोलिए, जाके हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। इस शब्द को सोच समझ करके बोलना चाहिए। एक शब्द जो औषधि का काम करता है, एक शब्द घाव पैदा कर देता है। एक किसी ने उल्टे सीधे शब्द कह दिए, आपको घाव हो गया, और किसी ने शब्दों के द्वारा आपको समझाया, चलो कोई बात नहीं, हो गया, बच्चा है कह दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपको तसल्ली दवाई। एक शब्द तो आपको घाव, आपके बच्चे ने बोला, उल्टा सीधा शब्द बोला, माता पिता को बहुत दुख हुआ, बच्चे ने मेरे ऐसा बोल दिया, और फिर दूसरों ने आकर के समझाया कि बच्चे ऐसे कह देते हैं, बच्चे ऐसे कह दे, समझा दिया, तसल्ली दे दी, तो वो औषधि का काम कर दिया। और पुत्र ने जो है वो शब्द कह करके घाव पैदा किए माता पिता के कहते हैं, और दूसरों ने आके समझाया, क्या वो बच्चे ही आकर माफ़ी मांग ले, माता पिता के पैरों में गिर जाए कि माता मेरे से गलती हुई, क्षमा कर दो, तो वो औषधि हो गई। तो इसी प्रकार से दुखदायक शब्दों को सुन करके हमारे हृदय में चोट पहुँचती है, हमारा हृदय घायल हो जाता है, और वही शब्दों पर आकर के कोई क्षमा मांग लेता है, तो उनसे हमारे हृदय पर घाव पे मल्लम लग जाती है और हमको तसल्ली हो जाती है। तो इसी प्रकार तो ज्ञान बोध विचार के द्वारा हमारे जो है मल्लम पट्टी हो जाती है, और अज्ञान जनित शब्दों को सुन करके हमारे घाव हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से घाव को भूल करके हम जो ज्ञान बोध विचार के शब्दों को सुन करके, क्योंकि संसार तो नाशवान है, नाश हो गई, संपत्ति भी नाशवान है, व्यक्ति भी नाशवान है, संसार के नाश को देख करके हम दुखी होते हैं। अब संत महात्मा आकर के कहते हैं कि संसार तो नाशवान है ही, तुम क्यों दुखी हो? तुम दुखी हो, तुम्हारा कुछ नुकसान हो गया, तुम रोने लग गए, उसका भीग रहे हो, हमारे इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, हमारे एक फैक्ट्री में आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया, करे तो शरीर में भी आग लगेगी। तुम एक फैक्ट्री की आग बता रहे हो, फिर शरीर भी आग की स्वाह में जलेगा, तुम किसकी याद कर रहे हो? ये तो होता रहता है, ये तो नाशवान सो ना रहे, अविनाशी न नशा है, नाशवान चीज़ तो नाश होगी, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? और फिर जीव तो अमर है, जीव अमर है, तुम किसके लिए रो रहे हो? जब जिस समय तारा को जो ज्ञान दिया है राम जी ने, तो यही दिया है कि जीव अमर है, वो नाश है, शरीर नाशवान है, तो तुम किसके लिए? जीव नित्य है, इसका नाश कभी नहीं होता, शरीर का नाश होता, शरीर रह नहीं सकता, और जीव का नाश हो नहीं सकता, इसलिए किसका तुम शोक करते हो? तो इसी प्रकार से अपन को भी चाहिए कि शरीर तो नाशवान है, नाश होंगे। हाँ, तो इसी प्रकार से वो इस प्रकार से उपदेश दिया, उसको ज्ञान हो गया तारा को, और जब उसको तसल्ली हो गई, ठीक है मेरा पति मर गया, उसकी मौत का समय आ गया था, मर गया तो ठीक है, मर गया, सभी लोगों को मरना है, समय आने पर सबको शरीर छोड़ना ही पड़ता है। तो इसी प्रकार से जब ज्ञान बोध विचार हो जाता है तो संसार का मोह नहीं होता है, मोह जनित ज्ञान हमारा नष्ट हो जाता है, और हमारा ज्ञान बोध विचार होकर हमारा जीवन कल्याण हो जाता है। तो अज्ञान जनित जो शब्दों को सुन करके, ये अज्ञान नींद में हम सोए हुए हैं, हम दुखी सुखी होते हैं, संसार में झींकते मरते वो करते हैं, और ज्ञान बोध विचार हो जाने पे हमारे सब दुखों का नाश हो जाता है। इसलिए हमको ज्ञान बोध विचार सत्संग करना चाहिए, इससे अज्ञान जनित सभी चीज़ नाश हो जाएं, तो हमको ज्ञान का प्रकाश होकर हम अजर अविनाशी ज्ञान को पा करके हम अमृत हम प्राप्त करें, ऐसा संतों का विचार है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। हाँ, जैसे जो